जादूगर आंचल ने कहा है कि पहलगाम में हुआ हमला एक भयावह और दुखद आपराधिक घटना है और इसका जिस तरह से भारत सरकार ने करारा जवाब दिया उसके लिए बधाई। जादूगर आंचल के भीलवाड़ा में शुक्रवार से शो शुरू हो रहा है। अपने जादुई कार्यक्रम से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मेरे पास असली में जादू होता तो मैं दुनिया से नफरत मिटा देती। पहली बात तो यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा होता है जब हमें लगता है कि काश हमारे मौके में आते ना, हमारे मन में आता है कि काश ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, काश ऐसा होता तो। यहाँ आके मुझे लगता है कि काश मेरे पास सच में जादू होता तो इस दुनिया से नफरत मिटाती। आई थिंक ये नफरत नहीं था, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, मतलब मैं इसको किन शब्दों में बयां करूँ नहीं पता, लेकिन ये जरूर चाहूँगी। मैं चार्ली चैपलिन जी की एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आती है कि इस दुनिया में कभी अगर कुछ बुरा करना है ना, तभी आपको गुस्से की ज़रूरत है, वरना हर चीज़ को करने के लिए प्यार ही काफ़ी है। पहली बात तो यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा होता है जब हमें लगता है कि काश हमारे मौके में आते ना, हमारे मन में आता है कि काश ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, काश ऐसा होता तो। यहाँ आके मुझे लगता है कि काश मेरे पास सच में जादू होता तो इस दुनिया से नफरत मिटाती। आई थिंक ये नफरत नहीं था, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, मतलब मैं इसको किन शब्दों में बयां करूँ नहीं पता, लेकिन ये जरूर चाहूँगी। मैं चार्ली चैपलिन जी की एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आती है कि इस दुनिया में कभी अगर कुछ बुरा करना है ना, तभी आपको गुस्से की ज़रूरत है, वरना हर चीज़ को करने के लिए प्यार ही काफ़ी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप झुक जाओ, लेकिन नो डाउट जब पहलगाम में जो अटैक हुआ है, जो 26 लड़कियाँ थी, जब मैंने पढ़ा तो मैं सच में मैं खुद हिल गई थी, बीइंग एट 32। आज नो डाउट मैं अनमेरिड हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे साथ में ये घटना होती तो शायद मैं एक पल के लिए मैं भूल भी जाती कि मैं जादूगर हूँ, क्योंकि मैं जादूगर से पहले एक लड़की हूँ, एक बेटी हूँ। तो मैं वो दर्द को महसूस क्या एग्जैक्टली तो नहीं समझ सकते, जो जिसके साथ भुगतता है उसको पता है कि उनको क्या फील हुआ है, लेकिन मैं सच में हिली थी। तो ये हुआ तो बहुत गलत है, नो डाउट। एक चीज़ की सच कहूँ, दिल से कहूँ तो खुशी है जो हम पलट के वार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा हो जाता है अगर हम झुकते हैं ना तो हमें कमज़ोर समझा जाता है। तो कभी कभी वो जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन जवाब देने से भी वो लोग वापस नहीं आएंगे, वो सिंदूर वापस नहीं आ सकता उनका। बस एक वो तसल्ली रहेगी, हाँ ठीक है, उनको आपने डिस्ट्रॉय किया या जो भी था कि हमने बदला लिया, एक रिवेंज लिया है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, सारे लोगों को मैसेज अगर मेरे से पूछते हैं तो मैसेज में क्या दूँ। सतयुग में भी राक्षस थे, तो इस जमाने इस युग में राक्षस होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि गलत और सही, बुरा और अच्छा, हम अच्छे की वैल्यू तभी कर पाते हैं जब हमारे सामने कहीं बुरा होता है। तो प्लीज़ यार, जो भी लोग देख रहे हैं, अमन से रहिए, चैन से रहिए, खुशी से रहिए, लोगों में प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, नहीं पता कब किसी के साथ क्या हो जाए, तो जितना हो सके हमेशा खुश रहिए और लोगों में मुस्कुराहटें बांटिए, प्यार बांटिए। ऐसे किसी का नुकसान करने से आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, वो ईश्वर का न्याय है, वो यहीं का यही रहने वाला है। तो आई डोंट नो, ये बहुत बड़ा पॉइंट था, तो मैं अपने आप को बहुत इस मामले में बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ कि मैं क्या बोलूँगी। मैं सच में अभी भी मुझे गूज़बम्स से आपने वो जो पॉइंट छड़ा कि थैंक यू माफिला। तो अच्छा लगता है जब भीलवाड़ा में हर बार जब भी आने को मिलता है, मौका आता है। इस बार हम आए हैं, नो डाउट हमारे शोज़ में तो नयापन होगा ही, साथ में एक बड़ी तैयारी के लिए भी आए हैं, जो मैं बहुत जल्द शायद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको रिवील करना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ भीलवाड़ा में कुछ अलग, कुछ नया, अनोखा, कुछ ऐसा करें जो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं करेगा। तो उनको लगता था कि आप, एक टाइम था जब जादू के नाम पे लोगों को डराया भी जाता था और लोग सिर्फ जादू को देखना पसंद करते थे। आज ये टाइम है कि लोग जादू को देखने के साथ उसे अनुभव करना पसंद करते हैं। अगर उनके साथ में मैजिक होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा ताजुब होता है। जैसे मैं भी 2 साल पहले एक मैजिक लेकर आई थी, लाइक माइंड रीडिंग, अभी बहुत ज़्यादा चलन में आप देखते हैं, फ़ोन पे ऑनलाइन चलता रहता है। किसी का मन पढ़ लेते तो आपको बहुत ताजुब होता है, यार ये कैसे मेरा मन पड़ा है, किसी और के घंटा बिना मोबाइल के पूरा टाइम मेरे सामने हंस रहे हो, इससे बड़ा जादू सर मेरे लिए कुछ नहीं है। और मेरी इसी उम्मीद से, इसी मकसद से मैं मैजिक शोज़ कर रही हूँ, लाइव शोज़ करने वाला। शायद आप कल को मे भी आपको यूट्यूबर्स मिलूंगी, बट मैं यूट्यूबर्स इसलिए नहीं जा रही कि दुनिया जा रही है, यार मुझे एक लाइव शो रखना है जहाँ पे पूरा परिवार आएगा, देखेगा, घर से आके समय बिताए। तो ये मेरा दोस्ती वाली, आपसी संबंधों वाली, साथ में समय स्पेंड करने वाली वो ज़िंदगी आज के बच्चे नहीं जी। बच्चा 3 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, माँ उसको वीडियो पकड़ा देगी और इसी बहाने वो कुछ खाएगा। मैं 6 महीने का होगा, 1 साल का होगा,
बड़े होने के बाद बोलते यार ये तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। इस वजह से कितने सारे मेंटल इश्यूज बच्चों में आ गए, उनको पता ही नहीं है लोगों से बात कैसे करते हैं, अपनी समस्याएं होंगी तो हम किससे शेयर करें। आप देखिए पिछले 10 से 15 सालों में सुसाइड केसेस कितने बढ़े हैं, डेटा उठा के देखिए। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे टीचर्स की मार हम उन्हें आशीर्वाद समझते थे, हमारे गुरु ने हमें मारा है, हमारी जिंदगी बनाने के लिए मारा है। आज के बच्चों को आप डांट के देखो तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है सर, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मैं ये नहीं कहूँगी फोन गलत है, देखिए हर चीज का उपयोग दुरुपयोग दोनों होते हैं। फोन ने हमारी जनरेशन को मैच्योर किया है, हमें अच्छा बनाया, एआई ने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जो हम पहले नहीं कर पाते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी क्रिएटिविटी को हम बंद कर दिया। अगर हमारे को अगर 2 लाइन भी लिखनी होगी ना तो हम बोलते सीधा एआई को आया तो लिख के दे देना यार, कौन इतना भेजामारी करेगा। लगता है ये वही बात है, हमारी परवरिश ऐसी की गई है, हमें लगता है कि ये सब सच है। पर्सनली कहूंगी मैं इस पे ना हाँ बोल सकती हूँ ना बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऐसा अनुभव नहीं किया। लेकिन हाँ, मेरे से बड़े कई लोगों ने बोला है तो मैंने कभी इसको अनुभव नहीं किया, तो उसके लिए मैं ऐसे बोल नहीं पाऊंगी कि तंत्र मंत्र टोटका क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर जो आप देखते हैं, जो आप देख रहे हैं, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इशू हर जगह रहता है सर। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है मैजिक में हम लोग बहुत सारी चीजें मैं वो लेकर आ रही हूँ जो हमारे देश में रही भी है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे अपने घरों में भी देखते हैं, माएँ जो होती है हमारी, जो बड़े फीमेल्स हैं, या अगर पत्नियों की बात करें, आप में से जितने भी शादीशुदा लोग हैं जो थोड़े उम्र दराज है, वो शायद मेरी बात से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। अगर घर के किसी उनके हस्बैंड की बात करें, अगर वो फीमेल है, अगर उनके हस्बैंड के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उनको ऑटोमेटिकली पता चलता है, इंट्यूशंस आते हैं। कहा जाता है कि हमारी जो सोच है, अगर हमारा कनेक्शन अच्छा है तो हम मानसिक रूप से, आप इसको साइकोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं, मानसिक रूप से आप अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपका और सामने वाले का कनेक्शन स्ट्रांग होना जरूरी है, प्लस आप दोनों का माइंड स्टेबल होना जरूरी है। अगर हम उलझे रहेंगे तो वो चीज वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि आभास तो होते हैं सर, पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम उन पर फोकस नहीं करते, हम उसको इग्नोर करते जाते हैं, तो धीरे धीरे वो चीजें खत्म। क्या चल रहा है इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपके दिमाग को ऐसे नहीं पढ़ सकते। हाँ, मैं जादूगर हूँ ये सोच के आप बताएं तो बात अलग होगी। रही बात आपके माइंड में क्या चल रहा है, फिलहाल तो जो लास्ट लाइन आई थी वो ये आई थी कि जो आप सोच रहे क्या वो मैं बता पाऊंगी या नहीं बता पाऊंगी, या मुझे चैलेंज दे रहे हैं। दूसरी बात, इसमें और क्या करने वाले हैं हम थोड़ी सी देर में इसमें करने वाले, कि मुझे लगता है मैजिक का पार्ट हम थोड़ा लास्ट में करें, पहले सवाल जवाब कर लें, उसके बाद आपके इस पॉइंट पे भी जरूर आएंगे। एक मिनट, टेलीपैथी की जो आप प्रक्रिया निभाते हैं सेटिंग होगा शायद इन्हीं का लग कि हम लोग बहुत 21वीं सेंचुरी के एडवांस हो गए, बट अभी ऐसा टाइम आ गया जब हम लोगों के साथ जाके मैजिक करते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। तो शो में इस बार जो एक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों के साथ होने वाले हैं, जो आम जनता आती है उनके साथ मैजिक होने वाला है, तो ये कुछ नयापन है। बाकी और कुछ सॉरी आप पूछना चाहते हैं?